नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। और इन क्वेश्चन में एक बात थोड़ा अलग है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम ना तो कोई आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ना ही कोई फैक्टराइजेशन के मेथड्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू मेथड का यूज करने वाले हैं। इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है एक्सप्रेशन की, इस मिडिल टर्म को हम टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, और उसके बाद इजीली हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो थोड़ा फोकस के साथ इन क्वेश्चंस को देखिएगा। जैसे पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, यहां पर लास्ट में क्या है 8, और मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल p है और कांस्टेंट है 6। तो हम कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करें जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए, और 8 के जो आगे साइन है ये प्लस प्लस का है, यानी उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें 6 मिले। लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है, जो जो कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट 4 है, सॉरी कांस्टेंट है 8। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 हमें मिल जाए, और 8 का जो साइन है पॉजिटिव है, यानी उन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें 6 मिल जाए। तो ऐसे टू नंबर होंगे 4 एंड 2, 4 और 2। तो ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस, यहां पे हम 4 प्लस 2 लिखेंगे और p प्लस 8, ठीक है। अब हम पी स्क्वायर प्लस 4 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p, 2 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्लस 8। अब देखो हमने क्या किया, मिडिल टर्म क्या था 6p, इसे टू टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो हमने मिडिल टर्म को टू टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों से कॉमन आएगा p प्लस 4, इन दोनों से कॉमन आएगा 2p प्लस 4, p प्लस 2 और p प्लस 4, जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख देंगे हेंस p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इक्वल p प्लस 2 और p प्लस 4। तो हमने मेथड का यूज किया, ध्यान रखना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं टू पार्ट में। सेकेंड वाला देखिए, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म है ये है 21, और 21 का साइन क्या है प्लस, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई 21 आए और उन्हीं दो नंबर को हम ऐड करें तो हमारा आना चाहिए 10, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर बताइए। 7 3 जा 21, 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो क्यू स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3q प्लस 21, क्यू स्क्वायर माइनस 7 का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7q, और माइनस 3 का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3q प्लस 21। अब आप देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म क्या थी 10q, इस 10q को हमने स्प्लिट कर दिया 7q और 3q में। तो हमने मेथड का यूज किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड।
अब हम इजीली कॉमन लेंगे, यहाँ से q कॉमन आ जाएगा, q माइनस 7, यहाँ से 3 q माइनस 7, q माइनस 3 और q माइनस 7, हैंस q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 इक्वल q माइनस 3 q माइनस 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। कांस्टेंट टर्म है 16 और माइनस क्या है, जो साइन है ये माइनस का है, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 16 और उन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आना चाहिए हमारा 6। तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 16 हो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आए 6। तो ऐसे 2 नंबर हैं 8 और 2। 8 2 या 16 और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6। 8 और 2, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6। पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 पी प्लस 16। पी स्क्वायर 8 का पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8p माइनस 2 का p से 2p प्लस 6। तो आप देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 टर्म में बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों से p कॉमन आ जाएगा, p प्लस 8, इन दोनों से माइनस 2 p, यहाँ पर 16 है, p माइनस p प्लस 8। ओके, और ये साइन माइनस का है तो ये आ जाएगा p प्लस 8, p माइनस 2 और p प्लस 8, जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकल के आएंगे। माइनस 16 इक्वल p माइनस 2 p प्लस 8, जिसे हमने हाईलाइट भी कर दिया। तो देख सकते हैं हमने इस प्रकार से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के द्वारा इन क्वेश्चंस के फैक्टर्स फाइंड किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल हैज एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 7 सेंटीमीटर, its breadth is option A 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।